हे गाइस, क्या हालचाल। अगेन वेलकम बैक माई सेल्फ दिनेश कुमार, आपका फेवरेट बायो एजुकेटर एंड मेंटर। डेविड बायोकेम में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं कि पीजीआर क्या होते हैं। जो प्लांट के हार्मोन होते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। तो पीजीआर के बारे में हम बात करेंगे। पीजीआर शॉर्ट फॉर्म है और इसको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट की ग्रोथ को कैसे रेगुलेट करते हैं, उसकी फिजियोलॉजी में क्या इफेक्ट डालते हैं। तो पीजीआर जो होते हैं ना, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, 5 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, मतलब जैसे कि आईएए। दूसरा होता है साइटोकाइनिन, जिसे बोलते हैं काइनेटिन। साइटोकाइनिन जिसे कि काइनेटिन भी बोलते हैं, काइनेटिन। तीसरा क्या होता है, तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है एबीए। एबीए। चौथा क्या होता है, जिबरलिक एसिड, GA3, जिसे बोलते हैं जिबरलिक एसिड। और पांचवा होता है इथाइलिन। इथाइलिन, ठीक। ये 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं, जो कि इसमें ये होता है ना कि ये तो होते ही हैं, और इनमें जो है ना किस किस से ड्राइव्ड हुए हैं, ये किस केमिकल का इनका मतलब कंपोजिशन या केमिकल, कौन कौन से केमिकल से ये ड्राइव्ड किए गए हैं, ये जरूर पूछा जाता है। कि या तो मैथ्स द काले में पूछ लेंगे, या तो फिर जो है क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लेते हैं। तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि नेट में अक्सर आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में तो मतलब आते ही हैं। नीट में भी कॉमन जो है क्वेश्चन होते हैं कि जो कि ट्रेंड में चल रहे हैं इस समय जो आते हैं, ठीक है। जैसे कि इसे बोलते हैं एडिनिन डेरिवेटिव, मतलब जैसे कि कौन सा किस से डेराइव किया गया है। तो जैसे कि मान लो कि ये जो होता है ना, इंडोल कंपाउंड होता है, इंडोल कंपाउंड जिसे बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ना इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ओके। इसके बाद जो साइटोकाइनिन होता है ना, इसका जो ये इसका कंपोजिशन होता है जो कि ड्राइव किया जाता है ना, तो ये होता है ना एडेनिन डेरिवेटिव। एडेनिन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इसका नाम होता है N6 फॉर्फ्यूरिल अमीनो प्यूरिन। N6 अमीनो फॉर्फ्यूरिल, N6 फॉर्फ्यूरिल अमीनो, N6 फॉर्फ्यूरिल अमीनो प्यूरिन। तीसरा होता है ना एबीए, जो कि इसे स्ट्रेस हार्मोन के नाम से बोलते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी बोलती है कि ये इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ये होता है ना कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव होता है ना, कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव। कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव हार्मोन होता है। तीसरा होता है GA3, जिसे बोलते हैं जिबरलिक एसिड। ये टर्पीन टर्पीन डेरिवेटिव होता है, टर्पीन डेरिवेटिव, टर्पीन से ड्राइव किया जाता है, ओके। इसके बाद इथाइलिन जो होता है, इथाइलिन की गैसियस हार्मोन होता है, गैसियस हार्मोन, क्योंकि वोलाटाइल हार्मोन भी इसे बोलते हैं। कजिन ने इसको डिस्कवर किया था, वोलेटाइल हार्मोन। पहला होता है IA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जो कि ड्राइव किया गया इंडोल कंपाउंड होता है।
दूसरा होता है साइटोकाइनिन, जिसे काइनेटिन बोलते हैं, एडेनिन डेरिवेटिव होता है, इसका नाम होता है N6 फॉस्फोरिल अमीनोपेरिन। और तीसरा होता है ABA, जो कि कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव हार्मोन होता है, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। और तीसरा होता है GA3, मतलब जिबर्लिक एसिड, टर्पीन से डिराइव्ड होता है। ठीक। पांचवा होता है इथाइलिन, जो कि गैसेस हार्मोन होता है, इसे वोलेटाइल हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि कजिन ने खोजा था। ठीक है, डिस्कवर किया था। अच्छा, एक चीज और है कि इसमें इसमें यह भी पूछा जाता है, अब देखो डेराइव्ड हो गया, मतलब किस केमिकल से ये डिराइव किए गए हैं। ठीक है, तो इनका केमिकल कंपोजिशन पूछा जाता है, मैच द कॉलम में आ जाएगा, क्वेश्चन फॉर्म में भी आते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि कौन कौन से इनहिबिट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को, और कौन कौन से प्रमोट करते हैं प्लांट की ग्रोथ या अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर में जो कि इन्वॉल्व होते हैं, कौन से मतलब प्लांट में किस चीज को प्रमोट करेंगे और किस चीज को घटाएंगे या इनहिबिट करेंगे, तो उनमें से कौन कौन आते हैं। देखिए, जो पहले होता है इनहिबिटर, इनहिबिटर, दूसरा होता है प्रोमोटर। तो जो इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ये एबीए, एबीए एंड इथाइलिन। ठीक है, बाकी के सारे जो तीन बचे हैं वो प्रोमोटर होते हैं। ठीक है, जैसे कि GA3, GA3 एंड और कौन सा बचा, हाँ IAA, और हाँ साइटोकाइनिन। तीन होते हैं, तीन जो होते हैं ना, तीन होते हैं, जैसे GA3, IA, साइटोकाइनिन, ये होते हैं प्रोमोटर, और जो ABA और इथाइलिन होता है ये इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, और NCERT में एक पॉइंट और है कि जो ये इथाइलिन होता है ना, ये गैसियस हार्मोन जो इथाइलिन होता है, ये दोनों कैटेगरी में फिट होता है, लेकिन मेजरली ये आता है इनहिबिटर में। ये इधर भी चला जाता है, मतलब यानी प्रमोटर की तरफ भी काम करता है,